और जिन्हें एक दिन कुछ भी नहीं मिलता उन्हें एक दिन सब कुछ मिल जाता है। नमस्कार, मैं रवि स्वागत करता हूं साइंस जंक्शन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं दोस्तों? हमारे साथ हमारे एक छोटे भाई जुड़े हुए हैं, मैम भी हमारे साथ हैं। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ये लास्ट वीडियो रहेगी इस चैप्टर की, जिसमें हमने PYQ कवर किए हैं। इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें भी कुछ 4-5 क्वेश्चन ले रखे हैं। ये जो आपकी वीडियो है इसमें आपने टोटल PYQ ले लिए हैं जो लास्ट ईयर आए थे चैप्टर फर्स्ट के। ठीक है, तो इनसे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 26, 55 एंड 117। CBSE 2020 में आया था, तो एक बार देख लेते हैं कैसे होगा। देखो 26 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे बेटा, तो सबसे पहले डिवाइड दिया जाएगा किससे? 2 से। 2 से डिवाइड देंगे 13 टाइम्स जाएगा। फिर 13 खुद एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर 13 से ही डिवाइड देंगे। 13 1 जा 13, तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 × 13। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 55। डिवाइड किससे देंगे? 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, किससे देंगे? 5 से। 5 से 1 1, फिर 11 से देंगे। 11 1 जा 11, तो 55 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया? 5 × 11। ठीक है, नेक्स्ट है 117। ठीक है, इसमें डिवाइड देंगे 2 से डिवाइड नहीं जाएगा क्योंकि यूनिट डिजिट 2 का मल्टीपल नहीं है, या 0 2 4 या इवन नंबर नहीं है। 3 से डिवाइड देके देखते हैं एक बार। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि नंबर का डिजिट्स का सम 3 से कटना चाहिए। तो सम करो 7 8 9, 9 3 से कटता है तो नंबर भी कटेगा। ठीक है, तो 3 से डिवाइड देंगे, 3 3 जा 9, कितना बचा? 2, 3 9 जा 27। फिर 3 से डिवाइड देंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 13 से डिवाइड जाएगा, 13 1 जा 30। ठीक, तो 117 का क्या आ जाएगा? 3 × 3 × 13। क्लियर है? ठीक है सब। क्या बात कर रहा था? ये प्राइम फैक्टराइजेशन पूछा था, तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। आप इजीली देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये लिखा हुआ है a = 2 की पावर 2 × 3 की पावर x है ये दोस्तों, 3 की पावर x, एंड b = 2 की पावर 2 × 3 × 5, एंड c लिखा हुआ है कुछ ऐसा। एंड LCM ऑफ ABC, ये जो ABC लिखे हुए हैं इनका LCM कितना दे रखा है? 3780। आपको x बताना है। CBSE 2024 का सवाल है। दोबारा सुन लो क्या कह रहा है कि कोई एक नंबर है a, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ ऐसा लिखा हुआ है 2 की पावर 2 × 3 की पावर x। एक नंबर है b, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ ऐसा लिखा हुआ है। एक नंबर है c, जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। इनका LCM ये गिवन है आपको 3780। आपको x बताना है कि ये 3 की पावर में जो लिखा हुआ है x, ये कितना रहा होगा। ठीक है, तो एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करते हैं कि 3780 का प्राइम फैक्टराइजेशन आता क्या है, हम निकाल के देख लेते हैं एक बार। तो 2 से डिवाइड दिया जाए तो 18 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो 18 2 जा 36, 1 रिमाइंडर यहाँ आ जाएगा, और 2 9 जा 18 0। फिर 2 से डिवाइड देते हैं, 2 9 जा 18। ठीक है, और फिर कैसे जाएगा? 2 4 जा 8। ठीक है, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। ठीक है, ठीक है, फिर जाएगा किससे? 2 से जाएगा नहीं, 3 से एक बार चेक कर लो। 5 और 4 9, 9 9 जा 18, 3 से चला जाएगा। ठीक है, 3 3 जा 9, और 14 15 3 जा 45। ठीक है, अब किससे जाएगा? 3 से जाएगा सर। 3 1 जा 3, और 0 3 5 जा 15। ठीक है, अब 3 से जाएगा क्या? 3 से नहीं जाएगा सर, क्योंकि 5 दिन 3 से चला जाएगा। 3 से देते हैं, 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1, 3 5 जा 15। फिर 3 से नहीं जाएगा, 5 से ले लो, 5 7 जा, और 7 1 जा। ठीक है, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया किसका? 3780 का। तो एक बार लिख लेते हैं क्या क्या आ जाएगा सर। या ऐसा 3780 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया सर। 2 की पावर कितनी आई है? 2 की पावर 2 × 3 की पावर कितनी आई है? 1 2 3, 3 की पावर 3 आई है सर, × 5 आया है, 5 की पावर 1 × 7 की पावर कितनी आई है? 1 आई है। अब मैंने आपको क्या बताया था
कि अगर आपको एलसीएम लेना है तो जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनकी हाईएस्ट पावर कंसीडर की जाती है। तो एक बार देखो 2 की पावर यहाँ पे कितनी आई है 2, और यहाँ पे भी देख लो 2 की पावर 2 ही है सब में, इसका मतलब 2 की हाईएस्ट पावर 2 ही है। उसके बाद देखो 5 की पावर 5 को देख लो एक बार, 5 की पावर 1 है और यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर 5 की 1 ही है, ठीक है। 7 की पावर भी 1 ही है, तो इसका मतलब 3 की भी हाईएस्ट पावर 3 रही होगी। देखो यहाँ पे 3 की पावर 1 है तो ये हाईएस्ट नहीं है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है ये हाईएस्ट नहीं है, यहाँ पे 3 की पावर x है, इसका मतलब x की वैल्यू 3 ही रही होगी, इसलिए इनका मल्टीपल क्या आया है 3780। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी 3780। दोबारा सुन लो एक बार, ये प्राइम फैक्टराइजेशन दिया हुआ था, आपसे एबीसी का x पूछा था कि 3 की पावर क्या आएगा, मैंने क्या किया 3780 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, ठीक है, कर लिया, और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ ऐसे लिख लिया है, ठीक है। मैंने आपको ये बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन करते टाइम जो एलसीएम होता है उसमें प्राइम नंबर्स की हाईएस्ट पावर ली जाती है। तो देखो 2 की पावर 2 है यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन में, और यहाँ पे भी 2 की पावर हाईएस्ट 2 दिख रही है, 5 की पावर 1 है, यहाँ पे भी 5 की पावर 1 दिख रही है मुझे हाईएस्ट, 7 की 1 दिख रही है, यहाँ पे 3 की हाईएस्ट पावर मुझे 3 दिख रही है। लेकिन जो प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा हुआ है इसको छोड़ के यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, इसका मतलब इसकी हाईएस्ट पावर 3 रही होगी, इसलिए यहाँ पे 3 आया है। समझ आ गई बात? इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। सीबीएसई 2024 का सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट देखो एक बार, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 एंड 72 एंड लीव्स रिमाइंडर 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। सीबीएसई 2023 का सवाल, ध्यान से सुनो एक बार। देखो ये नंबर है, एक नंबर है n, ठीक है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85, यदि इस नंबर से 85 को डिवाइड किया जाए, ठीक है, और इसी नंबर से 72 को डिवाइड किया जाए, ठीक है। अगर 85 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर आता है 1, और 72 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आता है 2। तो ये पूछा ये नंबर बताओ क्या रहा होगा, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस नंबर से 85 को डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर अगर 1 आ रहा है, अगर इस रिमाइंडर को ही हटा दिया जाए तो डिवाइड पूरा हो जाएगा। सही बात है, सही बात है सर। इसका मतलब कि अगर इस रिमाइंडर को 1 को इसमें से माइनस कर दिया जाए तो नंबर क्या रहेगा 84। सही है, ठीक है। इसका मतलब इस नंबर से 84 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर नहीं बचेगा, ठीक है। अच्छा 72 की बात करें कि इस नंबर से 72 को डिवाइड कर रहे हैं तो नंबर रिमाइंडर कितना आ रहा है -2। इसका मतलब रिमाइंडर को ही हटा दिया जाए तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा सर। इसका मतलब 2 को इसमें से हटा दिया जाए तो नंबर क्या बचा 70। क्या बचा 70। अब मुझसे इसका मतलब अब मुझसे ये पूछ रहा है कि इस नंबर से इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा। इन दोनों को डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर ये बच रहे थे। अब मैंने रिमाइंडर इन दोनों में से माइनस कर दिए कि रिमाइंडर में हटा दो आप, रिमाइंडर को लो ही मत। रिमाइंडर हटा दिया तो ये बचा, और इसमें से इसको हटा दिया तो रिमाइंडर ये बचा, नंबर ये बचा। इसका मतलब इस वाले नंबर n से ये दोनों नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहे होंगे। इसका मतलब अब आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों नंबर का HCF ले लेना है कि एक ऐसा नंबर बता दो जिससे ये दोनों नंबर कट रहे हो। बताओ कौन सा नंबर होगा? इन दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो आप, आपको पता चल जाएगा इनका HCF क्या है। जैसे मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि 14 एक नंबर है जिससे ये दोनों नंबर कट रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 14 6 जा 84 होता है और 14 5 जा 70 होता है, ठीक है ना। इसका मतलब वो ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो गया 14 हो गया। चेक करा देता हूं कैसे। ग्रेटेस्ट नंबर पूछा था, हमारा ग्रेटेस्ट नंबर क्या आया है 14 आया है, ठीक है। और ये क्या कह रहे थे 85 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर -1 आए, मतलब रिमाइंडर 1 आए। तो 85 से जब 14 को डिवाइड करेंगे तो 14 6 जा 84 आ जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, ठीक है। 85 को डिवाइड करेंगे जब, और इसी 14 से जब 72 को डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 14 5 जा 70, रिमाइंडर 2 बचेगा। इसका मतलब तरीका यह था कि आपसे कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन पूछे कि इससे डिवाइड करें तो ये रिमाइंडर बचे, इससे डिवाइड करें तो ये रिमाइंडर बचे। इसका मतलब उन दोनों ही रिमाइंडर को आप नंबर में से माइनस करके उनका HCF ले लेंगे, ठीक है। समझ आ गया? दोबारा सुन लो एक बार और सुना देता हूँ। क्या कह रहा है? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 एंड 72 लीव्स रिमाइंडर 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। किसी एक नंबर से 85 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 बचा, और इसी नंबर से 72 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 बचा। मैंने क्या किया, दोनों ही रिमाइंडर हटा लिए नंबर में से। मैं ये कह रहा हूँ कि रिमाइंडर बचाओ मत आओ, कि आप अगर 1 माइनस करोगे 85 में से 84 आएगा। इसका मतलब इससे नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है। इसमें से भी रिमाइंडर हटा दिया, इसका मतलब 70 आया। इसका मतलब इस नंबर से ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है। इसका मतलब ये नंबर इन दोनों का HCF रहा होगा, तभी तो कट रहा है, ठीक है। और इन दोनों का HCF मुझे दिख रहा कितना आता है 14। आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हो, ठीक है, इजीली पता चल गया, क्योंकि 14 ही ऐसा नंबर है जिससे दोनों नंबर कट रहे हैं। इसका मतलब आंसर हमारा क्या हो गया 14।
आप इन दोनों में भी चेक कर सकते हो 14 से डिवाइड करके। 14 से डिवाइड करेंगे 85 में तो रिमाइंडर 1 आएगा, और 14 से डिवाइड देंगे 72 में रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। समझ आ गया? मैडम को भी समझ आ गया भाई, मैडम बैठी है यहाँ पे। देखो आगे, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। देखो ध्यान से, एलसीएम पूछा है आपसे किस किस का, स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। मैं नंबर लिखता हूं एक बार, है ना। मैंने लिखा 1 तो कंपोजिट और प्राइम दोनों ही नहीं होता, 2 से स्टार्ट करते हैं। देखो 2 3 5 सॉरी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये नंबर लिखे मैंने, ठीक है। अब बात कर रहा है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। और देखो 2 डिजिट नंबर यहां से स्टार्ट होता है, ये सारे तो 1 डिजिट के हैं, तो ये 2 डिजिट नंबर जो है 10, ये क्या कंपोजिट है? बिल्कुल है सर, क्योंकि 10 के कितने फैक्टर हैं सर? 1 भी है, 2 भी है और 5 है। इसका मतलब स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर कितना, कौन सा है? 10। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर क्या है? 10। तो दूसरा क्या पूछ रहा है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। बेटा बता दो आप, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या था? मैं बता चुका हूं पहले क्लासों में। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है? 2 प्राइम है, 3 भी प्राइम है, कौन बचा? 4। तो इनका क्या पूछा है? एक एलसीएम पूछा है। क्या पूछा है? एलसीएम। 10 और 4 दोनों का एलसीएम पूछा है। आप प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हो, या सीधा सीधा एक तरीका बताता हूं। देखो 4 और 10 का एलसीएम निकाल लेगा। इन दोनों में से बड़ा कौन है? 10 बड़ा है। तो अगर मैं कह रहा हूं इन दोनों में से बड़ा कौन है? 10 है, तो मैं मान लेता हूं 10 एलसीएम है इसका। तो देखो 10 में 10 से डिवाइड जाता है? जाता है। क्या 4 से डिवाइड जाता है 10 में? नहीं जाता। इसका मतलब 10 एलसीएम नहीं। अब आप क्या करो, 10 का डबल करो। आप 10 का डबल क्या कर दो? इसका डबल कर दो। क्या कर दो? 20 आ गया। अब मुझे देखो, अगर 20 में इन दोनों से डिवाइड जा रहा है तो ये इसका एलसीएम, ठीक है। तो एक बार चेक कर लो, 20 में 10 से डिवाइड जाता है? जाता है। 20 में 4 से डिवाइड जाता है? जाता है। इसका मतलब 20 ही इसका क्या है? एलसीएम। सीधा तरीका है ऑप्शन बी। कैसे चेक करोगे दोबारा देख लेते हैं। दो नंबर्स का 4 और 10 का क्या निकालना था? एलसीएम, ठीक है। मैंने नया तरीका बता रहा हूं अभी। नया तरीका क्या है कि बड़ा नंबर कौन सा था? 10। मान लेते हैं 10 ही एलसीएम है। अगर इन दोनों नंबर से 10 में डिवाइड जाता है तो 10 ही एलसीएम है। सर 10 में 4 से डिवाइड नहीं जाता, 10 एलसीएम नहीं है। 10 का डबल कर दो आप। 10 का डबल कर दिया, कितना आ गया? 20। अब 20 में 4 से डिवाइड जाता है? जाता है मैडम, जाता है, बिल्कुल जाता है, बिल्कुल जाता है। इसका मतलब 10 में 20 में 4 से भी जाता है, 10 से भी जाता है। इसका मतलब 20 क्या हो गया? एलसीएम। क्लियर है? तो 20 आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स पी एंड क्यू। मैंने आपको पहले बता दिया था एक बार। क्या बताया था? कि अगर 2 प्राइम नंबर है कोई भी, इफ P and Q आर प्राइम, इफ P and Q प्राइम है तो उनका जो एलसीएम होगा, एलसीएम ऑफ P and Q बराबर होगा PQ के, उन दोनों के मल्टीपल के। अगर 2 नंबर प्राइम है, मैडम आप भी सुन लो एक बार, जानकारी की चीज है। क्या है? 2 नंबर प्राइम है तो उनका एलसीएम क्या होगा? PQ, मल्टीपल होगा उनका, ठीक है। तो यही कह रहा है कि 2 नंबर प्राइम है और P ग्रेटर देन Q दे रखा है। ये ग्रेटर देन है बेटा, ये P ग्रेटर है किससे? Q से, ठीक है। और वो इनका एलसीएम क्या दे रखा है इसने? 2 2 1, यानी एलसीएम ऑफ PQ कितना दे रखा है इसने? 2 2 1। इसका मतलब इन दोनों का एलसीएम, ये जो 2 2 1 है, इन दोनों के मल्टीपल के इक्वल रहा होगा, यानी PQ का मल्टीप्लाई किया होगा तभी 2 2 1 आया होगा। आप 2 2 1 के फैक्टर कर लो एक बार। देखो यहां कर देते हैं 2 2 1 के फैक्टर। देखो 2 से डिवाइड जाएगा? नहीं जाएगा। 3 से भी नहीं जाएगा, ठीक है। किससे डिवाइड जाएगा सब? 5 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, 13 से देखो एक बार, 13 से जाता है। 13 से 13 बन जा 13, कितना बचा? 9, हाँ जाएगा। 13 7 जा 91। अब 17 से जाएगा, 17 1 जा 17। इसका मतलब मुझे PQ पता चल गए। PQ क्या पता चल गया सर? 13 और इंटू 17 है। इनका मल्टीप्लाई करने पे 2 2 बना रहा है, लेकिन क्या दिया हुआ है? P ग्रेटर है किससे? Q से। तो ग्रेटर वाली वैल्यू P होगी। इसका मतलब P की वैल्यू क्या आ गई? 17 और Q की वैल्यू क्या आ गई? 13। कैसे पता चला सर? P बड़ा था Q से। जो नंबर बड़ा होगा वो P है, जो छोटा होगा वो Q है। क्या पूछा है इसने? 3P माइनस Q। 3 इंटू P कितना? 17।
माइनस क्यू कितना 13, तो 17 3 51 माइनस 13 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा बेटा आपका 38, कितना आ जाएगा 38 ऑप्शन, ठीक है। माइनस करके देख लेना एक बार, 38 ही आना चाहिए, ठीक है, 38 आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका ये। नेक्स्ट, इफ एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 3600, दो नंबर्स हैं उनका एलसीएम कितना दे रखा है 360, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स ए कॉमा बी कितना दे रखा है 3600, 3600, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट देयर एचसीएफ, इनमें में से कौन सा उनका एचसीएफ नहीं हो सकता। आपको मैंने पहले दिन भी एक बात बताई थी, पहले दिन या किसी क्लास में बता दी थी कि नोट डाल के लिख लेना क्या, कि एचसीएफ इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, फैक्टर ऑफ एलसीएम, यानी जो एचसीएफ होता है वो फैक्टर एलसीएम का फैक्टर होता है, यानी एलसीएम में एचसीएफ से डिवाइड जाएगा। दोबारा सुन लो क्या कह रहा हूं, कि जो एलसीएम होगा और जो एचसीएफ होगा वो कुछ इस पोजीशन में रहे होंगे, ये एलसीएम में ऑलवेज डिवाइड जाएगा उसके एचसीएफ से। और ये क्या कह रहा है, कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता, डिवाइड देके देख लो बेटा एक बार। देखो मैं पहले ऑप्शन की बात करता हूं, 500 से 3600 में डिवाइड नहीं जाता, तो यही आंसर है इसका। 600 से डिवाइड जाएगा 3600 में, 400 से भी जाएगा और 150 से भी जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका ए। कभी भी पूछे कि कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता, आप सीधा सीधा ध्यान रखना कि एलसीएम जो होता है उसमें एचसीएफ से डिवाइड जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, चलो ये लास्ट में करेंगे एक बार, ये देखो क्या लिखा हुआ है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स 2520, 6600 40 दे रखा है। इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ कितना दे रखा है 40, और एलसीएम कितना दे रखा है 252K। तो आपको K की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको एक रिलेशन बताया था कि दो नंबर्स A इंटू बी और उनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीपल के इक्वल होता है ये। तो दो नंबर कौन कौन से हैं सर, 2520 इंटू 6600 इज इक्वल टू एचसीएफ तो इतना कितना दे रखा है 40, और एलसीएम कितना दे रखा है 252K। तो K निकालना है यहाँ से, तो इजीली हो जाएगा ये। देखो बात सुना एक, देखो 2520 लिखा हुआ है और ये 252K है, ठीक है। इसका मतलब कि इसको अगर ऐसे लिख लिया जाए 252 इंटू 10, देखो इस वाले नंबर को इंटू 6600 इज इक्वल टू 40 इंटू 252 इंटू K। देखो बेटा 252 से 252 सीधा सीधा कट गया, ठीक है। अब देखो एक जीरो से जीरो कट गई, ठीक है साहब, क्या बचा 6600 इज इक्वल टू 4 इंटू K। 4 से और कट जाएंगे ये दो नंबर्स, किससे कितनी बार कटेंगे, 4 से कटेगा 15 टाइम्स, 15 चौके 60, कितना बचा 6, कितना आ गया 1550। हाँ नहीं 6 टाइम कटेगा, एक बार गलती होगी थोड़ी सी। क्या गलती हुई है बेटा, हमने डिवाइड गलत दे दिया है, ठीक है। 4 से 16 टाइम कटेगा, कितने टाइम कटेगा 16 टाइम, 16 चौके 64 होता है, 2 बचा 4 पंजे 20 0, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी K की। दिस इज द आंसर। डिवाइड देने में गलती हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी, सो 1650, ठीक है। नेक्स्ट देखो एक बार, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3, ठीक है। दो नंबर हैं जिनका रेशियो दे रखा है 2:3, कुछ ऐसे लिख लेते हैं, देखो A:B कितना है 2:3, ठीक है। एंड देयर एलसीएम इज 180, एलसीएम कितना दे रखा है 180, 180, ठीक है। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर, एचसीएफ पूछा है इनका नंबर का। देखो आप ध्यान से सुनो एक बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बार कुछ समझो, आप इस क्वेश्चन को छोड़ो, कुछ समझो। देखो मैंने लिखा 15 और 25, ठीक है। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ, कोई एक नंबर बताओ जिससे दोनों नंबर कैंसिल हो जाएं, कोई एक नंबर बताओ जिससे दोनों नंबर कैंसिल हो जाएं। एक बच्चा कहता है सर 3 है, बेटा 3 से 15 डिवाइड हो जाएगा, 25 नहीं होगा, 3 तो नहीं है, ठीक है। एक बच्चा कहता है 5 है, तो 5 से सर ये 3 टाइम्स होगा रेशियो, ये 5 टाइम होगा, अब ये रेशियो बच गया। इसका मतलब 5 एक नंबर था जिसने दोनों नंबर काट दिए, इसका मतलब वो 5 था, वो क्या था इन दोनों नंबर्स का, बेटा 5 जो था ना इन दोनों नंबर का एचसीएफ था। ये कहता है कभी भी आप कोई एक नंबर से दो नंबर को काट देते हो ना और ऐसे रेशियो बच जाता है, तो जिस नंबर से काटते हो ना वो उन दोनों नंबर का क्या होता है एचसीएफ होता है। इसका मतलब दो नंबर रहे होंगे ए और बी, ए और बी दो नंबर रहे होंगे, किसी एक नंबर एक्स ने उन्हें काट दिया होगा जब ये रेशियो बचा है, ठीक है। दो नंबर रहे होंगे ए और बी,
उन्हें इन दोनों नंबर्स को किसी x ने काट दिया होगा। x काट देती है भाई सबका, समझ रहे हो ना तुम क्या कह रहा हूँ मैं? x ने काट दिया होगा, अब ये रेशो बचा है और एलसीएम ये दे रखा है, तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों नंबर्स के x चिपका देता हूँ। जो x भाग गई थी इनको छोड़ के, वो x इनके चिपका देता हूँ। ये चिपका दिए भाई x, और एलसीएम ये दे रखा है। तो बेटा ऐसा करो, इन दोनों का मल्टीपल ही होगा एलसीएम, यानी 2x इंटू 3x बराबर होगा किसके? 180 के। ठीक है, तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 x स्क्वायर कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा भाई? कितना आ जाएगा? एलसीएम निकाल रहे हैं ना? ठीक है, ठीक, 1 मिनट, ये आ जाएगा, 1 मिनट, देखो सुनो, मैंने x लगा दिए दोनों के। ठीक है, x लगा दिए। जब भी एलसीएम निकालना हो तो आप क्या करो, 2 को ले लो, 3 को ले लो और एक x ले लो इनका। ठीक है, बराबर आ जाएगा किसके? एलसीएम के। क्यों ऐसा क्यों किया सर? पहले वाला गलत क्या था? देखो मैं बता देता हूँ आपको, रिलेशन बताया था मैंने एलसीएम और एचसीएम में। 2 नंबर, ठीक है, ये 2 नंबर्स हैं वो 2 और 3, अगर उनमें एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एलसीएम के इक्वल आता है नहीं आता? बिल्कुल आता है सर। तो देखो 2 3 जा 6 से 30 टाइम्स कटेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 30। x 30 आ गया तो नंबर्स क्या हो जाएंगे? नंबर क्या आते हैं? 2x और 3x, तो a क्या हो जाएगा? 2 इंटू 30 और b क्या हो जाएगा? 3 इंटू 30। तो पहला नंबर क्या हो गया? 60 और दूसरा क्या हो गया? 90। आप चेक कर लो, 60 और 90 का एलसीएम 180 आता है, क्योंकि 60 और 90 से दोनों ही नंबर से 180 कटता है, 60 से भी कटता है और 90 से भी कटता है। इसका मतलब, दोबारा सुन लीजिए एक बार, कि अगर आपको कभी भी ऐसा रेशो दे दे, क्या दे दे? रेशो, और एलसीएम दे दे 180, तो आपसे क्या पूछे? एलसीएम बताओ, एचसीएफ बताओ या नंबर बताओ, आप चुपके से क्या करना है, एक्स चिपका देना दोनों के। तो रियल नंबर्स तो ये हो गए सर, रियल नंबर्स ये रहे होंगे, ये और ये। आपको x निकालना है। एलसीएम किसके इक्वल होगा? एलसीएम इक्वल होगा इन दोनों नंबर्स के मल्टीपल के, यानी 2 इंटू 3, x नहीं लेना है, x एक बार लेना है बस, 2 इंटू 3 इंटू एक्स, यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और जो x आएगा वो इन दोनों नंबर्स के चिपका देना, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन रह गया था आपका, ये एक बार ये क्वेश्चन देखें, या आपको घर से इसको ट्राई कर सकते हैं, या आपके लिए मैं RW दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ? RW का मतलब पता ही है आपको, रेंट वर्क। जहाँ भी आप रेंट पे रहते हैं वहाँ आपको ये वर्क करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही हूँ, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बायोलॉजी फेंक के मारें या केमिस्ट्री, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। सही बात है मैडम? ठीक है, ठीक है बेटा, अगली क्लास में मिलते हैं, बाय।